अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े चढ़ावा चोरी के मामले के सामने आने के बाद विवाद लगातार गहराता जा रहा है। इसी बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय की ओर से जारी किए गए 9 पन्नों के पत्र ने मामले को और चर्चा में ला दिया है। इस पत्र में राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष और पूर्व IAS अधिकारी नृपेंद्र मिश्रा को लेकर गंभीर सवाल और आरोप लगाए जाने की बात सामने आई है। चंपत राय के पत्र के बाद जब मीडिया ने अयोध्या में नृपेंद्र मिश्रा से इस पूरे विवाद पर सवाल किया तो उनका रुख बेहद नाराज नजर आया। उन्होंने चंपत राय के आरोपों पर सीधे प्रतिक्रिया देने के बजाय मीडिया की रिपोर्टिंग पर ही सवाल खड़े कर दिए। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि उन्होंने चंपत राय का पत्र देखा तक नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि मीडिया ने इस पत्र के आधार पर अपनी तरफ से एक मनगढ़ंत गाथा तैयार कर ली होगी। उन्होंने कहा कि मीडिया हर जगह विवाद पैदा करना चाहता है। मैंने ऐसा कोई पत्र देखा नहीं है और जब तक मैं पत्र को देखूं नहीं तब तक मैं केवल यह आपको जवाब दूंगा कि ये आप लोगों की मनगढ़ंत गाथा होगी। शायद इस प्रकार का कोई पत्र और कोई इस प्रकार की आलोचना 9 पन्ने का भी होगा तो उसमें उन्होंने इस प्रकार की कोई आलोचना नहीं की होगी। और ये केवल आप लोग जो हैं वो मनगढ़ंत चाहते हैं कि हर जगह पे आप विवाद पैदा करना चाहते हैं। आप विवाद करने के लिए इस प्रकार का मेरे सामने प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। मीडिया ने जब नृपेंद्र मिश्रा से चंपत राय की ओर से लगाए गए कथित मनमानी के आरोपों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि ये मीडिया की मनगढ़ंत कहानी है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि आप लोग विवाद चाहते हैं, यानी एक तरफ चंपत राय का 9 पन्नों का पत्र चर्चा में है तो दूसरी तरफ नृपेंद्र मिश्रा ने इस पूरे विवाद को मीडिया द्वारा बढ़ाए जाने पर नाराजगी जता दी है। इस बयान के बाद दोनों वरिष्ठ पदाधिकारियों के बीच कथित मतभेद की चर्चा और तेज हो गई है। नृपेंद्र मिश्रा बुधवार को अयोध्या पहुंचे थे। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान उन्होंने राम मंदिर और राम जन्मभूमि परिसर से जुड़ी अलग अलग निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा की। शुक्रवार को सर्किट हाउस में हुई बैठक में मंदिर निर्माण की प्रगति, परियोजनाओं की रफ्तार और उनकी समय सीमा को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली गई। रामकथा संग्रहालय, ट्रस्ट कार्यालय, बाउंड्री वॉल, विश्रामालय समेत कई परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति पर भी चर्चा हुई। जिन परियोजनाओं की रफ्तार धीमी है उनके पीछे की वजहों और काम में तेजी लाने की कार्य योजना पर भी चर्चा की गई। कुछ परियोजनाओं की समय सीमा बढ़ाने पर भी विचार किया गया। नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि राम जन्मभूमि परिसर में निर्धारित करीब 70 निर्माण कार्यों में से लगभग 60 पूरे हो चुके हैं। इन पूरे हो चुके निर्माण कार्यों को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपा जा चुका है। उन्होंने कहा कि अब इन नवनिर्मित प्रखंडों के रखरखाव की जिम्मेदारी ट्रस्ट की होगी। उनके मुताबिक राम जन्मभूमि परिसर का करीब 99% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। तो कुल मिलाकर अब हम लोग निर्माण को अंतिम चरण में हैं और मुख्य ध्यान हमारा है म्यूजियम में, संग्रहालय में और